हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ा 18 मार्च से होंगे बड़े उतार चढ़ाव। क्या उतार चढ़ाव होने वाले हैं आपके जीवन में, क्या परिणाम मिलने वाले हैं? क्योंकि प्रिय दर्शकों, आपके राशि के अधिपति, आपके लग्न के अधिपति शनिदेव अब उदय हो चुके हैं। 17 मार्च को शनिदेव उदय हो चुके हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, और आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आपके लग्न के अधिपति, आपके द्वितीय भाव के अधिपति, आपके धन देने वाले ग्रह शनिदेव अब उदय हो चुके हैं। तो 18 मार्च से अब आपके जीवन में क्या परिणाम देंगे, क्या सुपरिणाम देंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने, ये सब हम जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं आपको शुभ परिणाम क्या देने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि देखा जाए कि आज के समय में मैं जब कभी कमेंट देखता रहता हूं, बीच बीच में आपकी कमेंट में पढ़ता रहता हूं, या फ़ोन कॉल में ही जैसे लोग बात करते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, तो ज़्यादातर 90% लोगों का यही प्रश्न होता है, पैसा। तो अब शनिदेव क्योंकि आपके धन भाव के अधिपति हैं और आपके आय भाव से भी संबंध बनाएंगे, इसलिए शनिदेव अब आपके लिए धन के मार्ग खोलने वाले हैं। मतलब कहा जाए कि पैसे के मार्ग पूरी तरह से शनिदेव खोलेंगे। साढ़े साती का प्रभाव तो है ही है, परंतु कहते हैं ना कि डूबते के लिए, जो डूबता हो उसके लिए एक तिनका बहुत बड़ा सहारा होता है। तो शनिदेव अब धन के मार्ग आपके लिए खोल रहे हैं। साथ में घर परिवार में आपस में कलह का माहौल बना हुआ तो वो भी दूर होगा। शनिदेव के प्रभाव से आपके वाणी में भी ओजस्वता, तेजस्वता आने वाली है। आपके वाणी से लोग प्रभावित होने वाले हैं। जो आपके शत्रु बन रहे थे अब आपके वो मित्र बनेंगे, आपका अब वो सहयोग करने वाले हैं। साथ में यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम आपका रुका हुआ था, वो भी अब बनता हुआ दिखाई देगा। चाहे आप खुद का घर बनाना चाहते हो, जमीन लेना चाहते हो, या आप बड़े कोई लग्जरी घर लेना चाहते हो, बंगला बनाना चाहते हो, तो ये समय होगा जिस समय प्रॉपर्टी, जमीन से संबंधित कोई भी काम है उसे आप कर डालिए। इस समय आपको सफलता मिलने वाली है। साथ में जो लोग प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करते हैं, जो ब्रोकर हैं या बिल्डर हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। अब कुछ जैसे लोग होते हैं, मुझसे बताते हैं कि मैंने ये बिल्डिंग का काम कर दिया, ये कुछ कारणों की वजह से रुका हुआ है। या जैसे मैंने बताया अभी, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ब्रोकर जिन्हें कहते हैं, तो वो बेचारे अपना ऑफिस खोल के बैठे होते हैं, परंतु कई बार ग्राहक नहीं आते। क्या मतलब? तो ये समय होगा जिस समय आपके धन में वृद्धि, अर्थात ग्राहक आएंगे तब तो धन में वृद्धि होगी। तो ये समय बहुत बेहतर है। साथ में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। और या आप तेल से संबंधित काम करते हैं या लोहे का व्यापार करते हैं, अर्थात शनिदेव से संबंधित जो भी व्यापार हैं बहुत सारे, उनसे संबंधित यदि आप काम करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अपने व्यापार में, अपने काम में सक्सेस देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आप यदि बहुत ज़्यादा रोग बाधाओं से पीड़ित थे तो रोग बाधाओं से इस समय मुक्ति मिलने वाली है। और जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं या जमीन से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, जुआ, लाटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों में बढ़ना चाहते हैं आगे, उनको भी इस समय थोड़ा सा पहले से बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। और आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि भाई जो चीज़ों को आप देखेंगे तो बहुत रिसर्च के साथ। अब जैसे आप देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग कोई सामान लेने जाएंगे तो भाई एक एक चीज़ पढ़ के देखते हैं कि भाई ये कैसा है, ये कैसा है, मतलब सब चीज़ें इसमें क्या क्या डाला हुआ है, एक एक पढ़ेंगे। वैसी स्थिति होने वाली, अर्थात रिसर्च वर्क इस समय आप करने वाले हैं, या जो रिसर्च वर्क करते हैं उनको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं भी इस समय पूरी होने वाली हैं। आपको देखा जाएगा कि बड़े भाई का सहयोग मिलेगा और बड़े का, बुजुर्गों का सम्मान भी आप करेंगे और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। तो देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं, परंतु कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, क्योंकि हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सावधानी के रूप में बस थोड़ी सी सावधानियां हैं आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे मैंने बताया कि गड़ा हुआ धन या लॉटरी, जुआ, सट्टा, तो ये शनिदेव के विपरीत स्थिति होती है। अर्थात शनिदेव मेहनत से देने वाले, शनिदेव सत्य के मार्ग में चलने वाले, इनको विशेष रूप से सावधान रहना है।
और यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि घर परिवार में अपने रिश्तों के प्रति आप बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित हों, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा व्यस्तता की वजह से अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए समय नहीं दे पाते हैं। हमारे बहुत सारे रिश्ते तो हैं, परंतु हम किसी के लिए नहीं हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और बाकी सब कुछ बेहतर रहने वाला है। हाँ, परंतु अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति जरूर चेक करिएगा। यदि वो बेहतर स्थिति में है, अच्छे परिणाम दे रहे हैं आपको, तो ये सब परिणाम आपको मिलेंगे। हाँ, यदि पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, तो फिर संभावनाएं हैं कि ये परिणाम आपको पूरी तरह से ना प्राप्त हों। या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये जो गोचर का प्रभाव है ये 50% और 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव, तो दोनों का प्रभाव मिला के मिलता है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी को तेल चढ़ाइए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके आसपास जहाँ भी मंदिर हो, आप हर दिन जा सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम शनिवार जरूर जाइए और हनुमान जी के सामने आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बाकी दिन आप अपने घर में हर दिन करते ही रहिए। तो इससे आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि और भी बेहतर हनुमान जी की कृपा से परिणाम आपको मिलेंगे। कमेंट में आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, ऐसे प्रश्न जो सभी के हित के लिए हो। पर्सनली आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए। उन प्रश्नों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। और जब मैं वीडियो बनाने की बात कर रहा हूं तो सीधी सी बात है कि सभी को लाभ मिलना चाहिए। यदि पर्सनल प्रश्न है तो उसका फिर तो पर्सनल समझना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और लिखने के साथ बोलिएगा भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।